दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। भंडार भरे हुए हैं हमारे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दलहन तिलहन हमारे लिए चिंता का विषय। क्यों मंगाए बताओ? हम क्यों हम इंपोर्ट करें? हमारे किसान में सामर्थ्य है, हमारे पास योजनाएं हैं। हमको बैठ के यही विचार करना है। अभी आज हम बैठेंगे, ग्रुप्स की बात पर 3 ग्रुप में बैठेंगे। उसमें दलहन तिलहन मिशन पर भी बात होगी, आत्मनिर्भरता कैसे। अलग अलग ग्रुप में बीच बीच में मैं भी बैठूंगा चुपचाप पीछे। सचिव भी बैठेंगे, डीजी भी बैठेंगे। हम खेती को ऐसे नहीं ले सकते कि मंत्री साहब आए और एक भाषण दिया और निकल लिए। हम प्राणपण से लगेंगे। बीच में मेरा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूरल डेवलपमेंट के मंत्रियों के साथ है, बस बीच में उतनी देर के लिए मैं जाऊंगा। बाकी अगर टीम एग्रीकल्चर आप है तो हम भी टीम एग्रीकल्चर हैं, आपकी टीम के सदस्य, हम भी आपके साथ रहेंगे। और मैं आप सबसे कह रहा हूं, चुप मत रहना, गंभीरता से। अगर आपको लगता है कि अच्छे परिणाम के लिए चीज जरूरी तो सुझाव जरूर देना। मौनी बाबा बन के बैठने नहीं आया। सार्थक योजना कैसे बने हमारी, मैं आपके टैलेंट को इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता हूं। उसमें भी जोत के छोटे छोटे आकार हमारे पास, 0.96% एवरेज आकार जोत का। अब कम जमीन में खेती हम फायदे की कैसे करें हमारा किसान। इसलिए केवल अनाज की खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, क्या हम एग्री बेस्ड, ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर पे जा सकते हैं, जिसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। कई मॉडल आईसीआर ने बनाए, लेकिन वो मॉडल अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो हम कैसे अलग अलग गतिविधियों में किसान को लगा पाए ताकि उसकी आमदनी बढ़े। भाई, अन्नदाता सुखी भवा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उसकी भी तो हालत सुधारना है जो दिन और रात मेहनत कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपके विचार चाहिए मुझे। एक राज्यों को जिस पर काम करना है वो नकली पेस्टिसाइड, खाद और पेस्टिसाइड। अगर कोई नकली बेचता है तो पाप करता है, अपराध करता है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें बड़ी भूमिका राज्यों की है। हम पहले भी मैंने कहा पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, इस पर तैयारी चल रही, सलाह मशवरा विचार विमर्श चल रहा है, वो भी लाएंगे। लेकिन हमारे पास जो आज मौजूदा व्यवस्था, उसके अंतर्गत गड़बड़ करने वाले को ठीक करने का काम हमको करना ही पड़ेगा।